और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में छात्रों का गतिरोध चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी कंबोज को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। सरकार को 26 जून तक का वक्त दिया गया था। छात्रों की महापंचायत का बड़ा फैसला था। 26 जून तक छात्र इंतजार करेंगे, सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे, तो ये अल्टीमेटम दिया गया था। बता दें कि छात्रों की कल महापंचायत हुई थी, जिसमें छात्रों के अभिभावक और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी शामिल हुए थे। इसके साथ किसान नेता भी इस महापंचायत में शामिल हुए थे, जिसके बाद छात्रों ने सरकार को 26 जून तक अल्टीमेटम देने की बात कही थी और मांग पूरी नहीं होने पर 27 को यूनिवर्सिटी के नाकेबंदी की बात कही थी, जिसके बाद अब सरकार और छात्रों के बीच जो है वो सहमति बन गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ हैं। तो संदीप, अब जो है वीसी को छुट्टी पर भेजा गया है, लंबी छुट्टी पर, लेकिन क्या वीसी की जो बर्खास्त करने की मांग थी, पद से हटाने की मांग थी, इस पर क्या फैसला लिया गया है प्रशासन की तरफ से? जी, जो छात्रों का धरना 10 जून से एचयू के गेट तक जारी था और कल महापंचायत हुई थी छात्रों की। उसके बाद आज जो सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उनकी जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, उनकी बातचीत आज फोन पे छात्रों के साथ हुई और छात्रों की जो ने कहा था कि जो सबसे उनकी 8 मांगे हैं और पहली मांग है कि जो उनके जो वीसी है उनको यहाँ से तो सरकार ने ये कहा है कि हटाया नहीं जा सकता। जी जी संदीप, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, तो किसी वजह से संपर्क से नहीं हो पा रहा है संदीप से। तो आपको बता दें कि अब जो है छात्रों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है और अब वीसी को सरकार ने लंबी छुट्टी पर भेजा है, प्रशासन ने छात्रों की मांग मानते हुए। देश में इमरजेंसी लगाने के 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अपनी इच्छा के लिए देश को मुसीबत में डाला गया, अपनी शक्ति के लिए काला अध्याय का रास्ता चुना गया। कांग्रेस ने ऐसे अत्याचार किए जो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। संविधान की रक्षा करना 140 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी है। संविधान का विरोध करने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें वर्तमान समय में यह दिन लोकतंत्र के दुश्मनों के प्रति सचेत करता है। तो इमरजेंसी के 50 साल लागू होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर यह हमला बोला है। और आजादी के बाद यह केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। हमें इस बात को भी समझना है कि वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया। ये उसके ऊपर एक हमला था। जिनके ऊपर अत्याचार किए गए, अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, चाहे जननायक चौधरी देवीलाल जी, वो भी जेल के अंदर रहे हैं। डॉक्टर मंगल सेन जी जेल के अंदर रहे हैं, कितनी यातनाएं सही हैं। हमारे बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए। ऐसे अत्याचार उस समय की कांग्रेस सरकार ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए हैं कि इतने बड़े अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए। आज का दिन सिर्फ विरोध का नहीं है, ये दिन
ये विरोध का नहीं है, ये सच के पक्ष में खड़े होने का दिन है। ये हमें समझना होगा। ये खाली कई बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें सच क्या है उसके साथ खड़ा होने का दिन है। हमें ये संकल्प लेने का आज दिन है कि संविधान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि संविधान की रक्षा के लिए हम सदैव सजग रहेंगे, किसी के भ्रामक जाल में नहीं आएंगे। नहीं तो संविधान की बुकी उठा करके खड़े हो जाते हैं, संविधान को खतरा है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे।